Today we are going to study chapter number 3, methods of calculating national income. In our previous class we already started this chapter, right? हमने अपने previous classes में ये first method use किया है, that is value added method. ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करते समय हमने ये चीज़ जाना कि हमें डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं मिलता. ठीक है, हम चाहे तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज़ कर ले, हमें डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं मिलता. हमें उस पर फर्दर कन्वर्सेशन करना पड़ता है टू गेट नेशनल इनकम, राइट. यहाँ पर हम सेकंड मेथड स्टडी करते हैं, दैट इज इनकम मेथड. दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड. ठीक है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में इनकम मेथड दे ये ज़रूरी नहीं है. आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पेमेंट मेथड या डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी दिया जा सकता है, राइट. द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, राइट. हमें क्या करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय ऑल द फैक्टर्स ऑफ इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री उसे एड अप करना है टू गेट डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, इनकम मेथड जब हम यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, हमारा जो आंसर जो रिजल्ट आता है वो किस में आता है, NDP@FC. NDP@FC को हम कन्वर्ट करते हैं टू गेट नेशनल इनकम, राइट. एक और चीज़ है कि नेशनल इनकम हम जब इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 5 कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना है. उसके अलावा हम अदर फैक्टर्स को नहीं देखेंगे, राइट. 5 कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम आर, फर्स्ट है प्रॉफिट, सेकंड है रेंट एंड रॉयल्टी, नेक्स्ट है इंटरेस्ट, नेक्स्ट मिक्स्ड इनकम और लास्ट है आपका कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़. ये सिर्फ 5 फैक्टर को ध्यान में रखना है. इसके अलावा अगर कोई और फैक्टर देता है तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, हमको क्या करना है, ये 5 फैक्टर को सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है, हम इनको 5 को एड अप करेंगे टू गेट NDP@FC. इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, आगे बढ़ते हैं. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. जब हम इनकम मेथड यूज़ करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलेंगे, NDP@FC. ठीक है, NDP@FC हमें कैसे मिलेगा, वी हैव टू ऐड प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, उस पर प्लस करेंगे मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, दैट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. ठीक है, हमें ये पूरे फैक्टर इनकम को एड अप करना है टू गेट NDP@FC. ठीक है, अब हम ये 5 कंपोनेंट्स को कंसिडर करेंगे. कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं दिया रहता. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो आपको 3 कंपोनेंट्स दिए रहेंगे. फर्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स, नेक्स्ट है डिविडेंड, लास्ट है रिटेन्ड अर्निंग. ठीक है, तो प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग. ठीक है, एक और फैक्टर हमको ध्यान में रखना है, दैट इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज. कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हमें इसको थोड़ा ध्यान देना है. अगर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज दिया है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसी को कंसिडर करना है, अदर फैक्टर हम उस पर नहीं देखेंगे. ठीक है, अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज नहीं दिया गया है, राइट, तो हम क्या देखेंगे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, नेक्स्ट रहेगा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और लास्ट रहेगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं. अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, हम इसे डायरेक्टली एडअप करेंगे, बाकी चीज़ों को हम ध्यान नहीं देंगे. अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो हम देखेंगे कि ये 3 कंपोनेंट्स दिया है कि नहीं. ठीक है, सेम कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ के साथ भी होगा. अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ दिया है तो हम उसी को कंसिडर करेंगे, अदर चीज़ नहीं देखेंगे. ठीक है, तो हम अगर नहीं दिया है तो आपको दिया रहेगा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड एज वेल एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट,
ये जो तीनों फर्स्ट फैक्टर है इसको अगर हम एड अप कर देते हैं, दैट इज प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट करते हैं, तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। कई बार कैलकुलेटेड ऑपरेटिंग सरप्लस आपको दिया रहेगा। ठीक है, अगर कैलकुलेटेड को ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है मीन्स हमें फिर और फर्दर एडअप नहीं करना है, हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा यहाँ पर एनडीपी-एफसी मीन्स क्या होता है, द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, राइट। तो वही हम किए हैं यहाँ पर, एनडीपी-एफसी विल बी इक्वल्स टू ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। ये जो पूरे फैक्टर्स को एडअप करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, एनडीपी-एफसी। ठीक है, बट हमें एक्चुअल में कैलकुलेशन किसका चाहिए, नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, एनडीपी-एफसी, राइट। अब हमको कैलकुलेट करने के बाद, इनकम मेथड यूज करने के बाद मिल रहा है एनडीपी-एफसी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एनएनपी-एफसी, दैट इज नेशनल इनकम। ठीक है, अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट प्लेस देखेंगे, एनएन मीन्स नेट का प्लेस सेम है। सेकेंड प्लेस है डोमेस्टिक और नेशनल का, हमको क्या करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा NFIA। तो हमने यहाँ पर किया प्लस NFIA। थर्ड फैक्टर प्रोडक्ट का सेम है, फैक्टर कॉस्ट भी सेम है, मीन्स टू गेट नेशनल इनकम वी हैव टू ऐड NFIA। ओके, दैट मीन्स national income will be equals to NDP-FC plus NFIA equals to national income। इसको कंटिन्यू करते हैं विद स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड इट्स प्रिकॉशन। Okay students, let's continue. Steps to calculate national income by income method. इनकम मेथड कैलकुलेट करना जैसे कि हमने अभी देखा है बहुत इजी है, राइट। इस पर सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप है जो हमें 1 by 1 फॉलो करना है। स्टेप 1 है एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर अंडर द हेड। हमने 5 हेड पढ़ा है ना अभी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी, मिक्स्ड इनकम एंड कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, अगर डायरेक्टली आपको प्रॉफिट और कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज दिया गया है मीन्स हमें फर्दर कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर नहीं दिया रहेगा तो वी विल हैव टू एड अप, राइट। तो हम पहले एस्टिमेट करेंगे फैक्टर इनकम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट एनडीपी-एफसी। एनडीपी-एफसी क्या होता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इनकम, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। हमें क्या मिलेगा, एनडीपी-एफसी। इनकम मेथड कैलकुलेट करते समय हमें क्या मिलता है, एनडीपी-एफसी। नेक्स्ट है कैलकुलेट नेशनल इनकम, मीन्स नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है ना, एनएनपी-एफसी। हमें क्या कैलकुलेट किया है अभी, एनडीपी-एफसी। हमें इसको किस पे कन्वर्ट करना है, एनएनपी-एफसी, राइट। तो हम इस पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे NFIA। तो हमें क्या मिलता है, नेशनल इनकम। मीन्स ये तीनों स्टेप हम 1 by 1 फॉलो करेंगे टू गेट नेशनल इनकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर फ्यू प्रिकॉशन which we will have to keep in mind while using national income method, right? Precaution while using income method. First precaution है transfer earning are not included. ट्रांसफर अर्निंग मीन्स क्या होती है, ऐसी अर्निंग जिस पे हमने मेहनत नहीं किया वो हमें डायरेक्टली मिल रहा है, राइट। तो उस पे क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ये सब हमें इंक्लूड नहीं करना है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय। नेक्स्ट है इम्प्यूटेड रेंट इज इंक्लूडेड। हमने प्रीवियस मेथड जो यूज़ किया था वैल्यू एडेड मेथड, उस पर हमने इम्प्यूटेड रेंट के बारे में पढ़ा था, हम उसमें भी इम्प्यूटेड रेंट इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर हमने फैक्टर्स के जो हेड है उस पर वर्ड यूज़ किया ना, रेंट एंड रॉयल्टी, तो उस पर हमें इम्प्यूटेड रेंट अगर दिया गया होगा तो उसको भी इंक्लूड करना है रेंट में, राइट। नेक्स्ट है
कमीशन ऑन सेल्स और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर इंक्लूडेड। मीन्स जो कमीशन या फिर ब्रोकरेज हमें सेकेंड हैंड गुड्स को सेल्स या परचेज करते समय मिलता है वो हम इंक्लूड करेंगे, राइट। नेक्स्ट है इनकम टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम इनकम मेथड यूज कर रहे हैं, इनकम टैक्स दिया है तो हमको इसको इंक्लूड करना है कि नहीं, हमें इनकम टैक्स इस मेथड में यूज नहीं करना है, ठीक है। आगे है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड। ऐसे इनकम जो हम इलीगल एक्टिविटीज लाइक रॉबरी कर रहे हैं, हम कुछ कार्ड्स गेम प्ले कर रहे हैं, उससे हमें जो इनकम मिलता है उसको हमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम लॉटरीज आर नॉट इंक्लूडेड। मीन्स जो इनकम हमें लॉटरी से मिल रहा है उसे भी हमको इंक्लूड नहीं करना है। मीन्स हमने यहाँ पर क्या देखा, फ्यू प्रिकॉशन एंड स्टेप्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। हम इसे कंटिन्यू करते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये मैथड क्लियर हो, ओके। ओके स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया उसको पहले देखेंगे। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ये फैक्टर में इंक्लूड होता है। इम्पोर्ट, हमने जो 5 फैक्टर देखा है, क्या उस पर इम्पोर्ट आया है, नहीं आया है ना, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एक बार और ये चीज़ जान लीजिए कि जब हम इनकम मेथड यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ 5 फैक्टर को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं मिक्स्ड इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। आगे डेप्रिसिएशन यूज़ होगा क्या, नहीं। NFI बाद में कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं यूज़ होगा। आगे है रेंट, नेक्स्ट इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। हमको ये क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि ये इनकम मेथड से सॉल्व होगा, राइट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज जो हम 5 कंपोनेंट्स है वो हमको डायरेक्टली दिया गया है, मीन्स हमको फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या आपके क्वेश्चन में NDPFC मीन्स हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं हमें क्या मिलता है, NDP एट FC, ठीक है। विल बी इक्वल टू ऑल फैक्टर्स, राइट। पहला फैक्टर क्या था यहाँ पर, प्रॉफिट, उसमें ऐड करते हैं रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस करेंगे मिक्स्ड इनकम, ऐड करेंगे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। प्रॉफिट कितना दिया है 50 प्लस रेंट का अमाउंट देखेंगे 100 प्लस इंटरेस्ट 200 प्लस मिक्स्ड इनकम 50 प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉय डायरेक्ट कैलकुलेटेड है 250, ठीक है। मीन्स NDP एट FC कैलकुलेट करते समय हमें सिर्फ और सिर्फ 5 फैक्टर को यूज करना है। हमने फॉर्मूला लिखा और वैल्यू पुट किया। ऐड करेंगे 150, 450, 650 करोड़, ठीक है। मीन्स आपका आया NDP एट FC विल बी इक्वल्स टू 650 करोड़। आपको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब होता है NNP एट FC, ठीक है। विल बी इक्वल्स टू, आपने क्या कैलकुलेट किया है अभी, NDP एट FC। NN सेम है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, प्लस NFIA। बाकी चारों जो फैक्टर प्लेसेस है वो सेम है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसकी वैल्यू हमने निकाला 650 प्लस NFIA की वैल्यू यहाँ पर क्या है 20, ऐड करेंगे 20 विल बी इक्वल्स टू 670 करोड़। मीन्स जो नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करना था विल बी इक्वल्स टू 670 करोड़ रुपीज,
ये आपका है आंसर। ठीक है, स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेट। पहला आपको कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, एंड बी इज नेशनल इनकम। यहाँ पर दो कैलकुलेशन है, फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक इनकम एंड सेकेंड वन इज नेशनल इनकम। ठीक है, आगे देखते हैं। आइटम्स, सबसे पहले आपको दिया है वेजेस 10,000, रेंट 5,000, इंटरेस्ट 400, डिविडेंड 3,000, मिक्स्ड इनकम 400, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200, आगे है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 400, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 400 और लास्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1000। ठीक है, हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे उस पर सबसे पहला टर्म क्या था? प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया है ना, तो हमें उससे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट्स एस्टिमेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय यहाँ पर क्या क्या चीज़ यूज़ होगा? सबसे पहला है डिविडेंड, नेक्स्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लास्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। आपको तीनों फैक्टर्स दिया गया है, एड अप करेंगे। डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। वैल्यू पुट करते हैं। डिविडेंड की वैल्यू कितनी है? 3,000 एड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200 एंड कॉर्पोरेट टैक्स इज 400। सम करते हैं 3,600 मीन्स आपका प्रॉफिट का अमाउंट आया ₹3,600 करोड़। ठीक है, आगे देखेंगे। रेंट आपको दिया गया है, रॉयल्टी है क्वेश्चन में नहीं, इंटरेस्ट आपको दिया गया है, मिक्स्ड इनकम आपको कैलकुलेट करके दिया गया है। ठीक है, एक और है आपका लास्ट वन इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, जो कि नहीं दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप हम उसका एस्टिमेशन करते हैं, किसका? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। इस पे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड वेयरस कंट्रीब्यूशन इंक्लूड करते हैं। देखते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट दिया है वेजेस विल बी इक्वल्स टू वेजेस, ऐड करेंगे। अदर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, उसको ऐड करेंगे। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, वेजेस का अमाउंट है 10,000 करोड़ प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इज 400। ऐड करते हैं ₹10,400 करोड़। ये आपका क्या आ रहा है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एस्टिमेट किया प्रॉफिट एंड कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। मीन्स अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं डोमेस्टिक इनकम। फर्स्ट ए कैलकुलेट करना है हमें डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मेन कैलकुलेशन क्या है? डोमेस्टिक इनकम वेयर एज नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलेंगे? NDP एट FC। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं NDP एट FC विल बी इक्वल्स टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। रेंट की वैल्यू देखेंगे, डायरेक्टली है क्वेश्चन में, कैलकुलेटेड है 5,000 करोड़ प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट भी आपको दिया गया है 400 करोड़ प्लस मिक्स्ड इनकम 400 करोड़ प्लस प्रॉफिट जुट गया। प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है, कितना है? 3,600। एक सेकेंड, इसको ऐसे कर लीजिए।
इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट 3,600 करोड़ प्लस मिक्स्ड इनकम है आपका 400, प्लस कंट्रीब्यूशन 10,400। ये पूरे को हम ऐड करेंगे टू गेट NDP at FC will be equals to rupees 19,800 करोड़। ठीक है, मीन्स हमने इनकम मेथड यूज किया, फुल कैलकुलेशन किया, हमें रिजल्ट में क्या मिला, NDP at FC। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, बी है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन्स क्या होता है, NNP at FC। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, NNP at FC विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा, NDP at FC प्लस करेंगे हम इस पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज NFIA। ओके, हमने कैलकुलेट किया है NDP FC 19,800 प्लस NFIA की वैल्यू, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू दी गई है 1000। हम उसे ऐड कर लेंगे, मिलेगा हमें रुपीज 20,800 करोड़। ये आपका क्या आया, NNP at FC आंसर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज हमने सेकंड मेथड पढ़ा, दैट इज इनकम मेथड, विच इज फॉलोड बाय कंपोनेंट्स, steps, precaution and finally concluded with the numerical portion, right? I hope it will be clear to you. Thank you.